नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल अत्याचार यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है, जहां हम सिविल इंजीनियरिंग को बहुत ही आसान और समझने लायक बनाने की कोशिश करते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग कुछ जनरल चीज़ें सीखने की कोशिश करेंगे आरसीसी डिज़ाइन में। तो आज इस वीडियो का नाम मैं रखना चाहता हूं आरसीसी डिज़ाइन के फंडे। डिज़ाइन के फंडे। देखो भैया, अगर आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो और आपको लगता है कि इस वीडियो में कुछ एग्ज़ाम के लिए कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करूंगा, तो इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको कंसेप्ट्स की बात करूंगा। अगर आप रियल में डिज़ाइन सीखना चाहते हो या डिज़ाइन करते रहते हो, डिज़ाइन के प्रोफेशनल हो या डिज़ाइन के स्टूडेंट हो और डिज़ाइन रियल में सीखना चाहते हो, तो इस वीडियो को देखो। इस वीडियो को देखने के बाद आपके अंदर गजब का कॉन्फिडेंस आएगा डिज़ाइन के लिए और आपको डिज़ाइन मज़ा आने लगेगा पढ़ने में। डिज़ाइन क्या है? कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स का समेशन होता है और वो सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स अगर आपके क्लियर हैं तो आप डिज़ाइन कर सकते हैं। उसके बाद हम लोड्स के बारे में समझना है, एनालिसिस के बारे में समझना है। डिज़ाइन और एनालिसिस दोनों अलग है। पहले हम डिज़ाइन के फंडे समझते हैं। एनालिसिस के फंडे जो हैं वो स्ट्रक्चर बाय स्ट्रक्चर बदलते रहते हैं। तो आप ये कहते हो कि कैंटिलीवर का डिज़ाइन सिखा दो, वाटर टैंक का डिज़ाइन सिखा दो, है ना? तो एक्चुअली में आप डिज़ाइन नहीं सीख रहे हो, आप उसकी एनालिसिस सीख रहे हो। उसमें लोड कैसे आ रहे हैं, उसके मूवमेंट कैसे चेंज हो रहे हैं, वो चीज़ें आप सीखते हो। डिज़ाइन तो सब चीज़ का एक ही होता है, एक ही तरीका है। तो इसके बारे में हम समझेंगे कि हमें डिज़ाइन करने के लिए अगर कोई भी चीज़ का, कोई भी बीम का डिज़ाइन या कोई भी स्ट्रक्चर का हम डिज़ाइन करना चाहते हैं तो हमें बेसिक्स उसके क्या क्या पता होने चाहिए, तो उसके बारे में हम समझेंगे। तो देखिए, कोई भी मान लेते हैं कि आरसीसी का कोई बीम अगर हमको डिज़ाइन करना है, सपोज कोई बीम का डिज़ाइन करना है आरसीसी बीम का, तो डिज़ाइन का मतलब क्या होता है? बीम का डिज़ाइन करने का मतलब है, मान लीजिए ये बीम ऐसे है और दो सपोर्ट पे सिंपली सपोर्ट से सपोर्टेड है। डिज़ाइन करने का क्या, डिज़ाइन का मतलब क्या होता है? डिज़ाइन का मतलब कि आप इस बीम का शेप साइज बता दीजिए, यानी इसके सेक्शन का ये डेप्थ बता दीजिए, डी कितना होगा, विड्थ कितना होगा, ठीक है। इसके अंदर अगर कोई रेनफोर्समेंट लगने वाला है तो वो रेनफोर्समेंट कितना लगेगा, है ना? ये स्टीरअप्स कैसे होंगे, और भी कुछ है, कनेक्शन डिटेल्स है या कहीं पे सपोर्ट डिटेल्स है, वो अगर कुछ बताना है तो आप ये बता दीजिए। तो ये है, यानी ओवरऑल कैसा दिखने वाला है और उसकी क्या स्ट्रेंथ होनी चाहिए, ये आप कैलकुलेट करके अगर निकाल सकते हैं या बता सकते हैं, दैट इज कॉल्ड डिजाइन। तो बीम में यही है कि आप ये निकालिए, और ये निकालने के लिए हमें क्या चाहिए होगा कि इसके ऊपर क्या लोड आ रहा है। मान लेते हैं कोई यूडीएल आ रहा है डब्लू, तो हमें क्या करना है, यहाँ का मोमेंट पहले निकाल लेना है। कहीं भी कोई भी सेक्शन का अगर मुझे उस सेक्शन में रेनफोर्समेंट या साइजिंग निकालनी है तो सबसे पहले मुझे उसका मोमेंट निकालना होगा, उसका शियर निकालना होगा, उसका टॉर्सन निकालना होगा, ठीक है। तो मोमेंट कैसे निकालेंगे? अब यहाँ इस पर्टिकुलर केस में हम, ये सिंपली सपोर्टेड बीम है तो सेंटर पे मोमेंट क्या होता है, WL²/8। अब सबसे पहले इस बीम को हमें समझना पड़ेगा कि ये बीम में मोमेंट की बिहेवियर कैसी होती है। तो मोमेंट इसमें जो मैक्सिमम कहाँ होता है, वो मैक्सिमम सेंटर पे ही होता है। तो अगर हम सेंटर के लिए, सेंटर पे एक्सेस मूवमेंट आ रहा है, अगर मूवमेंट के लिए डिजाइन करना है तो सेंटर वाले मूवमेंट के लिए अगर हम डिजाइन करें और सब जगह उतना ही सरिया प्रोवाइड कर दे तो हमारा बीम का डिजाइन सेफ हो जाएगा। तो दिस इज द मैक्सिमम मूवमेंट, यानी हमें नॉलेज होना चाहिए कि मैक्सिमम मूवमेंट कहाँ पे आएगा। अब सिर्फ मैक्सिमम मूवमेंट से काम नहीं चलेगा, अब हमें मिनिमम मूवमेंट भी पता होना चाहिए। इसी बीम में हमें पता है कि सपोर्ट पे मूवमेंट 0 होते हैं, क्योंकि ये सिंपली सपोर्टेड है। सपोर्ट पे अगर मूवमेंट 0 होते हैं और हमने जितना सरिया सेंटर में कैलकुलेट किया उतना ही सरिया अगर सपोर्ट पे भी डालते हैं तो हमारा डिजाइन अनइकोनॉमिकल है, यानी हम ज़्यादा रेनफोर्समेंट अननेसेसरी का यूज कर रहे हैं। तब यहाँ पे हम क्या करेंगे, कर्टेलमेंट कर सकते हैं। अगर हमें पता है कि यहाँ पे तो मिनिमम या नॉमिनल रेनफोर्समेंट से काम चलेगा, सेंटर में हमें एक्स्ट्रा रेनफोर्समेंट देनी चाहिए क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा मूवमेंट आ रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, सरिया को काट सकते हैं। तो सरिया को काटेंगे तो क्या होगा, पैसा बचेगा। तो अननेसेसरी को
कम करने के लिए हमें मिनिमम की भी जानकारी होनी चाहिए। तो मिनिमम मोमेंट की भी जानकारी होनी चाहिए। ये कैसे निकालना है इस वीडियो का टॉपिक नहीं है, मैं सिर्फ समझाना चाहता हूं कि कोई भी स्ट्रक्चर को पहले समझना जरूरी है। स्ट्रक्चर पे लोड फ्लो कैसे हो रहा है, स्ट्रक्चरल बिहेवियर, उस लोड को बियर करने के बाद स्ट्रक्चर में क्या चेंजेज आ रहा है, कैसे मोमेंट फ्लो हो रहा है, कैसे लोड फ्लो हो रहा है, कैसे शियर फोर्स, बेंडिंग, हर चीज़ को समझने की कोशिश करनी है। और जब हम उस चीज़ को समझेंगे तो बेसिकली हम उसका थिकनेस निकालना है, उसमें कितना सरिया डालना है वो निकालना है, और वो निकालने के लिए हमें उसमें मोमेंट निकालने पड़ेंगे, टॉर्सन निकालना पड़ेगा, शियर निकालना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें अगर हम निकालते हैं तो ये उसके लिए हमें सारे का बेसिक कैलकुलेशन एक ही होता है। अगर कोई भी शेयर स्ट्रेस जनरेट हो रहा है, उस शेयर स्ट्रेस के लिए कितना रेनफोर्समेंट चाहिए, वो बीम में भी उतना ही चाहिए होगा, वॉल होगा तो उतना ही चाहिए होगा लगभग। अब कोड में थोड़ी बहुत उसके अलग डेफिनेशंस हैं, तो जो हमें स्ट्रक्चर के हिसाब से, जैसे वॉल हो गया, बीम हो गया, स्लैब हो गया, तो उसके हिसाब से थोड़े बहुत जो चेंजेज हैं, बट वो शेयर निकालने का जो फंडा है वो सब में सेम ही रहता है। तो पहले हमें शेयर को निकालना सीखना है, या मोमेंट को, या टॉर्सन को। वो सारी चीज़ें जब हम कैलकुलेट करेंगे तब हम डिज़ाइन के फंडे लगाएंगे कि यहाँ पे हमारा इस पर्टिकुलर केस में कितना शेयर, कितना रेनफोर्समेंट डालने की ज़रूरत है या नहीं है। हम मिनिमम पहले चेक करेंगे कि मिनिमम रेनफोर्समेंट जो है वो कितना शेयर या कितना मोमेंट बर्दाश्त कर सकता है। अगर उससे भी ज़्यादा मोमेंट आ रहा है देन हम एक्स्ट्रा थोड़ा और रेनफोर्समेंट बढ़ाने की बात करेंगे। तो ये है, तो हम मिनिमम समझ गए, मैक्सिमम समझ गए, तो इससे हम क्या कर सकते हैं, इकोनोमाइज कर सकते हैं। इस पर्टिकुलर केस में हमारा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ऐसा बनता है, यहाँ पे होता है WL²/8, यहाँ पे होता है 0, यहाँ पे होता है 0। तो अगर मैंने इसके लिए सरिया निकाला, इसके लिए रेनफोर्समेंट निकाला, इसका रेनफोर्समेंट निकालने के बहुत लंबे चौड़े फार्मूले हैं, कोड भी है, SP16 का भी यूज़ कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं अभी नहीं बताने वाला हूँ, आगे के वीडियोज़ में उस पर भी डिस्कशन करेंगे, डिफरेंट तरीके, फार्मूले और सब कुछ सिखाएंगे आपको। लेकिन आप यहाँ पे पहले फंडा समझिए। तो इसमें जो डिटेलिंग होती है वो कैसे होती है, हम लोग क्या करते हैं कि मिनिमम रेनफोर्समेंट को थ्रू कर देते हैं प्रोवाइड, और सिंस सेंटर पे कुछ ज़्यादा आ रहा है तो बीच में एक्स्ट्रा बार दे देते हैं, फिर टॉप में भी मिनिमम रेनफोर्समेंट होता है। तो इस तरह से इसकी डिटेलिंग होगी। अगर हम यहाँ पे सेक्शन काटेंगे तो मेरा कैसा बनेगा, यहाँ पे सेक्शन काटेंगे तो मेरा सेक्शन बनेगा ऐसा, मान लेते 2-2 सरिया है, बीच में हमने एक एक्स्ट्रा डाला है, तो बीच का अगर सेक्शन काटेंगे, मान लेते सेक्शन AA है ये, तो ये सेक्शन AA था ऊपर वाला, ये सेंटर वाला BB है, सेक्शन BB अगर हम बनाते हैं तो कैसा बनेगा, ऊपर 2, बीच में 3 सरिया आ जाएंगे, तो यहाँ पे एक्स्ट्रा वाला सरिया भी दिखेगा। तो ये मेरा डिजाइन हो गया। अगर मान लीजिए इसकी डेप्थ मान लीजिए हमने निकाला कि 600 mm होगा, ये 400 का होगा, है ना। ये मान लेते हैं कि 12 का 12 2 नंबर्स हमने कैलकुलेट किया, नीचे वाला भी सेम कैलकुलेट किया, मिनिमम 12 डाया 2 नंबर्स, और यहाँ हमने क्या दिया 12 का 2, और यहाँ हो गया 12 का 3। ये हमने लिख दिया, ड्राइंग बना दी, हो गया मेरा डिजाइन। अब मान लीजिए मूवमेंट से हमने ये सरिया तो निकाला, अब हम शेयर के लिए भी चेक कर ले कि भाई मेरा सरिया सफिशिएंट है कि नहीं है। तो शेयर फोर्स पहले कैलकुलेट करेंगे, तो सेंटर पे शेयर फोर्स कितना होगा। अब यहाँ पे शेयर फोर्स कहाँ ज़्यादा होगा, तो यहाँ पे शेयर फोर्स सपोर्ट पे ज़्यादा होगा, तो फिर हम सपोर्ट पे ही निकालते हैं कि शेयर कितना आ रहा है। तो सपोर्ट पे शेयर कितना होगा, जितना इसमें नॉर्मल रिएक्शन होगा। तो इसमें जो नॉर्मल रिएक्शन आएगा वो कितना आएगा, मान लीजिए W है तो W इंटू लेंथ अगर L है L/2 होगा, WL/2 इसमें शेयर फोर्स आएगा। अब हम कोड वर्ड का इस्तेमाल करके WL/2 शेयर के लिए इसमें L, W ये सब का वैल्यू रखेंगे तो हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू आएगा। उसके लिए हम यहाँ पे चेक करेंगे कि यहाँ पे सपोर्ट पे हमारे पास सरिया कितना बच रहा है। 12 के 2 सरिया जो हैं वो सफिशिएंट पड़ रहे हैं या नहीं पड़ रहे हैं। सबसे पहले तो हमें चेक करना है कि बिना सरिया के ही शेयर ले पा रहा है कि नहीं हमारा कंक्रीट का सेक्शन। अगर वो ले लेता है तो वेल एंड गुड है, फिर सरिया चेक नहीं करना। लेकिन अगर हमने सरिया डाला है तो हम पहले सरिया डालेंगे। तो इस सेक्शन में 4 सरिया हैं, 2 ऊपर और 2 नीचे। शेयर में चारों एक्टिव रहेंगे। शेयर का मतलब क्या है, ये बीम है, शेयर क्या है, ये कटना चाहेगा, स्लिप करना चाहेगा ऐसे,
एक दूसरे से स्लिप करेगा तो चारों सरिया उसको स्लिप करने से रोकेंगे। तो जब चारों सरिया रोकेंगे तो उस सेक्शन में चारों सरिया का काउंट करना है, कितना सरिया है तो इस शेयर फोर्स में भाग ले रहा है कि नहीं। उसके बाद अगर इसमें कुछ ट्विस्टिंग हो रही है बीम में, अगर ट्विस्टिंग हो रही है तो उस ट्विस्टिंग मूवमेंट कितना है, यानी टॉर्सन कितना है, वो भी हम निकालेंगे। अब फिर चेक करेंगे कि जो हमने सरिया डाला है वो टॉर्सन लेने के लायक है कि नहीं है। तो अगर कहीं पे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है देन हम जानेंगे। तो हमें सीखना क्या है कि हमें आना चाहिए मूवमेंट के लिए रेनफोर्समेंट निकालना। इस बीम को डिजाइन करने के लिए मूवमेंट के लिए रेनफोर्समेंट कैसे निकालते हैं ये सीख लें हम, ठीक है। शियर के लिए कैसे निकालते हैं रेनफोर्समेंट निकालते हैं ये भी सीख लें। फिर टॉर्सन के लिए कैसे निकालते हैं ये भी सीख लें। इन सब के लिए अगर हमने सरिया निकालना सीखा, इन तीनों चीज़ों को अगर हमने निकाल लिया, मैं थोड़ा एडवांस लेवल की बात कर रहा हूँ, आप लोगों में बहुत सारे लोग तो बेंडिंग मोमेंट और शेयर फोर्स तक ही निपट जाएंगे, टॉर्सन की बात कोई नहीं करेगा। क्योंकि सिंस मैं आपको रियल में डिज़ाइन सिखा रहा हूँ इसलिए मैं टॉर्सन की बात कर रहा हूँ। कई बार टॉर्सन आता है और अच्छा खासा टॉर्सन आता है तो उसके लिए हम एक्स्ट्रा रेनफोर्समेंट या स्टीरअप्स बांधने पड़ते हैं। अगर जैसे शेयर फोर्स है तो शेयर फोर्स में अगर सरिया कम पड़ता है तो हम फिर उसमें क्या करते हैं, वर्टिकल स्टीरअप्स बांधते हैं। नॉमिनल स्टीरअप्स तो होता ही है, उसके लिए कुछ अलग से स्टीरअप्स डालना पड़ता है। तो ये सब बेसिक फंडा है जिसको बढ़िया से समझना जरूरी है। तो ये बीम में अगर हमने मूवमेंट निकालना, शेयर फोर्स निकाला और टॉर्सन निकालना सीखा, फिर कोड से उसके लिए रेनफोर्समेंट निकालना सीखा, तो हो गया हमारा डिजाइन। अगर रेनफोर्समेंट से काम नहीं बन रहा है, कुछ दिक्कत आ रही है, तो हम थोड़ा थिकनेस बढ़ा के, साइज बढ़ा के चेक करेंगे। तो सब हिट एंड ट्रायल का मेथड है। फिर इसमें आपका एक्सपीरियंस भी मैटर करता है कि आपको मोटा मोटा पता होना चाहिए कि इस बीम की साइज़ कितनी होनी चाहिए, है ना, क्योंकि आपको एक साइज लेके ही उसको चेक करना है। तो पहले थंब रूल से साइज पता होना चाहिए या याद करना पड़ेगा। कुछ टेबल देखे या मोटा मोटी आपको ऐसे भी समझ में आएगा कि अरे चलो इतना लेके देख लेते हैं। अगर उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है तो सेकंड ट्रायल में आप बेटर साइजिंग लेके कैलकुलेट कर सकते हैं। तो डिजाइन का जो फंडा है यही सारे फंडा है। अभी मैंने बीम की बात की, अभी मान लो हम कुछ और की बात करते हैं। चलिए हम फुटिंग की बात करते हैं। अब बताइएगा मुझे कि फुटिंग के डिजाइन में, बीम के डिजाइन में आपको कितना डिफरेंस लग रहा है। जुड़े रहो, एक्सपर्ट बना दूंगा मैं डिजाइन में। और इसी तरह से मजाक में सिखाऊंगा। पढ़ना पड़ेगा आपको, बुक्स देखनी पड़ेंगी, कोड्स देखने पड़ेंगे, कैलकुलेशंस वाले फार्मूले देखने पड़ेंगे, वो सारा चीज़ आपको करना पड़ेगा, मैं भी बताऊंगा। लेकिन वो सारी चीज़ें एक बार आपने याद कर ली, समझ ली, बेसिक है समझना, कोड आपके पास रहता है, कोड से आप देख के कर सकते हैं। एक बार समझना पड़ता है, लेकिन हर बार आप वही डेवलपमेंट लेंथ निकाल रहे हैं, हर बार वही मूवमेंट का वो फार्मूला याद कर रहे हैं, तो वैसे नहीं करना है। एक बार सबको समझ लीजिए। मैं एक्सप्लेन करूँगा वीडियो बना के कि हम मूवमेंट के लिए कैसे निकालते हैं, शेयर के लिए कैसे निकालते हैं। कुछ वीडियो हैं भी, लेकिन मैं अब नए सीरीज़ में बहुत अच्छे तरीके से उन सबको एक्सप्लेन करूँगा। और ये वीडियो देखने के बाद आपको मज़ा आएगा हर चीज़ को देखने के लिए। ठीक है बॉस, तो देखिए आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए कि हम फुटिंग डिजाइन करना चाहते हैं। एक फुटिंग है। अब फुटिंग डिजाइन में क्या होगा, फुटिंग की साइज है ना, उसका फुटिंग का डेप्थ और फुटिंग में कितना रेनफोर्समेंट है, यही सब चीज़ें निकालनी है ना मुझे। ये चीज़ें अगर निकाल दी तो हो गया फुटिंग का डिजाइन। अब फुटिंग के डिजाइन में साइज जो है वो डिपेंड करता है एसबीसी के ऊपर, सॉइल बेयरिंग कैपेसिटी के ऊपर। तो अगर हमारे पास सॉइल बेयरिंग कैपेसिटी का डाटा होगा तो हम एक साइज निकाल सकते हैं, है ना। जो लोड आ रहा होगा, इस पर क्या लोड आएगा, इस पर कोई वर्टिकल लोड आएगा, कोई हॉरिजॉन्टल लोड आ सकता है, इस पर कुछ मूवमेंट्स आ सकते हैं, तो इस तरह के फोर्स आ सकते हैं। अगर मैं इसको तोड़ के लिखूं तो Fx आएगा, Fy आएगा, Fz आएगा। Fx मान लेते हैं हॉरिजॉन्टल है, Fy वर्टिकल है, Fz 90 डिग्री का हॉरिजॉन्टल है, ठीक है। उसके बाद Mx आ सकता है, My आ सकता है, Mz आ सकता है, ठीक है। तो ये तीनों लोड आ सकते हैं, तीनों मूवमेंट्स आ सकते हैं। उसके बाद कुछ ट्विस्टिंग, टॉर्सन भी आ सकता है, लेकिन टॉर्सन का केस इसमें बहुत नहीं होता है, तो इसको अभी ना ही मान के चले, ये कोई सिग्निफिकेंट नहीं है। लेकिन अगर कहीं पे ऐसा कोई सिचुएशन क्रिएट हो रहा है कि टॉर्सन आना ही आना है, इन दैट केस आपको इसको भी कंसीडर करना पड़ेगा। बट नॉर्मल बिल्डिंग का फुटिंग में इसका कंसिडरेशन तो मैंने भी नहीं करके दिया है, आता नहीं है इतना टॉर्सन।
तो ये सारे जो फोर्सेज आ रहे हैं उन फोर्सेज की वजह से इस फुटिंग में जो क्रिटिकल सेक्शन होता है वहां पे कितना मैक्सिमम मोमेंट आ रहा है वो निकालना है मुझे। देखिए फुटिंग का पहले साइज निकाला, पहले तो हमें स्टेबिलिटी चेक करनी है। डिजाइन करने से पहले हमें इस फुटिंग की स्टेबिलिटी चेक करनी है कि फुटिंग खड़ा तो रहेगा इतने फोर्स लेने से, इतने सारे हॉरिजॉन्टल फोर्सेज लग रहे हैं, वर्टिकल कहीं स्लिप स्लैप तो नहीं करेगा। तो उसके लिए पहले हमें साइजिंग फिक्स करनी होती है, उसका एरिया कितना होगा, लंबाई चौड़ाई कितनी होगी, तो वो मैटर करता है स्टेबिलिटी पे। ठीक है, उसके बाद उसमें बेस प्रेशर जो है एसबीसी जो है, जो बेस प्रेशर जो है वो शुड बी लेस देन एसबीसी होना चाहिए, ये भी हम पहले चेक कर लेंगे। तो ये सब चीज़ें फुटिंग डिजाइन में एडिशनल स्टेप्स हैं, तो ये जानना जरूरी है फुटिंग डिजाइन में कि इसमें और क्या मैटर है। लेकिन जब आप इसकी थिकनेस निकालेंगे तो फिर आप यहाँ के मूवमेंट की बात करेंगे, यहाँ पर शेयर की बात करेंगे, टॉर्सन कुछ है तो टॉर्सन की बात करेंगे, तभी तो आप इसका थिकनेस निकाल पाएंगे, यहाँ पे सरिया कितना होगा वो निकाल पाएंगे। तो फिर तो मूवमेंट हम वहीं पहुंच गए बीम की जगह। बीम का सेक्शन थोड़ा लिमिटेड होता था, इसका सेक्शन थोड़ा बड़ा है, तो हम पर यूनिट पे बात कर लेंगे, हम मान के चलेंगे कि ये बीम ही है। अब यहाँ पे थोड़े बहुत कंसेप्ट चेंज होते हैं, जैसे इसमें स्लैब वाला कंसेप्ट लगता है, बीम का कंसेप्ट थोड़ा सा कन्फाइंड होता है, इसमें शेयर इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता, और इसमें 2-3 चेक और करने पड़ते हैं। इसमें एक पंचिंग शेयर चेक होता है, फुटिंग की वजह से नहीं है कि पंचिंग शेयर चेक करना है, पंचिंग शेयर इसलिए चेक करना है कि यहाँ पे कंसंट्रेटेड लोड लग रहा है। तो जब भी कहीं पे कंसंट्रेटेड लोड लगेगा तो क्या करेगा, उसको छेद करके बाहर निकलने की कोशिश करेगा, तो छेद नहीं कर पाना चाहिए, आपकी थिकनेस उतनी रहनी चाहिए, इसलिए हम इसमें पंचिंग शेयर चेक करते हैं। और जो नॉर्मल शेयर होता है उसको वन वे शेयर कहते हैं। स्पेलिंग करेक्ट कर लीजिएगा, मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूँ जल्दी की वजह से कि टाइम वेस्ट ना हो। तो देखिए, तो ये पंचिंग शेयर और वन वे शेयर हमें इसमें चेक करना होता है। पंचिंग शेयर क्या करते हैं, इससे d/2 डिस्टेंस के, जैसे इसका हम प्लान अगर बनाए फुटिंग में, तो ये फुटिंग का अगर प्लान है और यहाँ पे कॉलम है, तो इससे d/2 डिस्टेंस पे, अब ये जो इस कॉलम पे जो लोड आ रहा है उसको ये वाला सेक्शन इसको काट के निकाल देंगे, तो ये वाला सेक्शन पे हमें चेक करना होता है कि ये पूरा सेक्शन उस इतना शेयर दे रहा है कि नहीं कि उस लोड को बर्दाश्त कर सके। ठीक है, अभी नहीं समझ में आएगा तो आगे डिटेल जब बताऊंगा तो समझ में आएगा, बट ये बेसिक्स में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसमें क्या क्या एडिशनल आएगा। लेकिन यही शेयर फेल करेगा तो फिर हम चेक करेंगे कि भैया ये भी एक तरह का शेयर है, पंचिंग शेयर हो चाहे वन वे शेयर हो या टू वे शेयर हो, शेयर है। तो शेयर के लिए अगर एनफोर्समेंट की रिक्वायरमेंट होगी तो डालना पड़ेगा, चाहे वन वे शेयर के लिए हो चाहे टू वे शेयर के लिए। इसको इस तरह से क्लोज में कैलकुलेट करते हैं, टू वे शेयर डी डिस्टेंस पर चेक करते हैं, वो पूरा लंबा में आता है, ये यहाँ से ना टूट जाए और ये है कि पंच होके ना निकल जाए। टू वे शेयर में क्या होगा, ये पंच होके ना निकल जाए, वन वे शेयर में फुटिंग टूट ना जाए। तो इसके लिए हम लोग ये फुटिंग में करते हैं। तो इसमें भी फिर वही यहाँ पे मूवमेंट निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पे बेस प्रेशर आ रहा होगा, यहाँ पे बेस प्रेशर है, तो बेस प्रेशर की वजह से यहाँ पे बेस प्रेशर मान लेते हैं, अभी थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि पूरा रेक्टेंगुलर ही लग रहा है, तो बेस प्रेशर यहाँ लग रहा है और इस सेक्शन पे निकालना है, तो इसका एक CG होगा, तो CG और इसका बेंडिंग, इसका कोई लीवर आर्म होगा, तो जो भी CG होगा इसका एरिया गुना CG करेंगे तो मूवमेंट निकलेगा। तो इस तरह से मूवमेंट निकालेंगे, उसी तरह से शेयर भी निकाल लेंगे कि नीचे बेस प्रेशर है, एरिया इंटू बेस प्रेशर करेंगे तो शेयर निकलेगा, एरिया इंटू बेस प्रेशर इंटू लीवर आर्म करेंगे तो मूवमेंट निकलेगा। और जब मूवमेंट निकलेगा तो फिर हम चेक करेंगे कि वो मूवमेंट हमने जो थिकनेस अज्यूम किया है उसके लिए सफिशिएंट है कि नहीं, फिर एनफोर्समेंट उसके लिए कैलकुलेट करेंगे। तो ये सारे फंडे इसमें बेसिक फंडे सेम ही लगते हैं। अब इसमें एक और है कि आपने गड्ढे के अंदर बनाया है 2 मीटर, तो उसके ऊपर मिट्टी भी आएगी, तो मिट्टी का लोड उल्टा साइड लगेगा, बेस प्रेशर नीचे से लगेगा, तो उसका जो नेट इफेक्ट होगा उसके लिए हमें डिजाइन करना होता है। अब इसी तरह कुछ फंडे अलग अलग होंगे, जैसे रिटेनिंग वाल का जब हम डिजाइन करेंगे तो कुछ फंडे उसमें थोड़े से बदलेंगे, लेकिन बेसिक जो फंडा है सब वही शेयर मोमेंट टॉर्सन पे आके रुकेगा। वो कैसे निकालते हैं, लोड कैसे है वो समझना है। लेकिन अब शेयर अगर निकल गया तो फिर एनफोर्समेंट कितना है वो तो आपको ऐसे होना चाहिए, याद होना चाहिए आपको कैसे निकालना है। लेकिन हर स्ट्रक्चर का बिहेवियर अलग होता है, उस बिहेवियर के हिसाब से हमें उसकी शेयर मूवमेंट की कैपेसिटी निकाल के देनी होती है।
है ना। तो हम लोग जितने भी टिपिकल स्ट्रक्चर्स हैं धीरे धीरे सीखेंगे। कॉलम कैसे डिज़ाइन करना है ना। फिर हम रिटेनिंग वाल के बारे में समझेंगे। वाटर टैंक है, वॉल के बारे में, वॉल कैसे डिज़ाइन करना है। तो अब रिटेनिंग वाल में भी है, काउंटर फोर्ट रिटेनिंग वाल होता है, एक कैंटिलीवर रिटेनिंग वाल होता है, उसमें क्या बिहेवियरल चेंज होता है, हमें मूवमेंट टॉर्सन ये सारी चीज़ें निकालनी है उसके बिहेवियर को समझ के। तो एक एक वीडियो में एक एक स्ट्रक्चर को पकड़ के पूरी डिटेल में मैं आपको समझाऊंगा। और उसके पहले मैं आपको बेसिक समझाऊंगा कि पहले मूवमेंट के लिए कैसे सरिया निकालेंगे, शेयर के लिए कैसे निकालेंगे, टॉर्सन के लिए कैसे निकालेंगे, और जो उसके हाई लेवल फंडे हैं जो आप स्टैड प्रो का यूज़ करके अगर किसी चीज़ का डिज़ाइन करना चाहते हो तो वो कैसे करना है, वो सब भी सिखाऊंगा। टाइम लगेगा, सीरीज में बने रहिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों को बुलाइए, चैनल को बड़ा करिए, हर चीज़ सिखाऊंगा, काम आएगा। अगर आप स्टूडेंट हैं तो भाई जॉब आपको आराम से मिलेगा, कहीं भी इंटरव्यू देने जाइएगा एक्सेल करके आइएगा। और अगर आप प्रोफेशनल हैं, काम कर रहे हैं डिज़ाइन इंजीनियरिंग का या सिविल इंजीनियरिंग प्रैक्टिस में है, तो वीडियो जुड़े रहिए, सारे एस्पेक्ट्स को कवर करूँगा, सिविल इंजीनियरिंग या और भी कोई इंजीनियरिंग हो तो जुड़े रहिए। अच्छा लगा अगर ये सारे फंडे, इसमें मैंने कुछ भी बताया नहीं है आपको, स्पेशली इंजीनियरिंग के कोई कैलकुलेशन नहीं बताए, लेकिन मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो देखने से आपका डर जो है ना डिज़ाइन के प्रति जो थोड़ा सा कम हो गया होगा। अब आप बुक्स पढ़ेंगे तो पढ़ने में मज़ा आएगा। पढ़िए, एक एक चीज़ स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करिए। डिज़ाइन इज़ नॉट ए प्रॉब्लम, प्रॉब्लम इज एनालिसिस, स्ट्रक्चरल एनालिसिस। और वो भी जो हम पढ़ते हैं बहुत वास्ट है, यूज जो होता है डिज़ाइन में बहुत कम होता है उसको बहुत हमने सिंप्लीफाई किया हुआ है। हम मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम पढ़ते हैं, इतना कॉम्प्लिकेटेड थ्योरम से हम मोमेंट्स वगैरह निकालते हैं। जब हम डिज़ाइन करते हैं तो इतना हमें प्रिसाइज वैल्यू नहीं चाहिए होता भाई, हम लोग उसका अप्रोक्सीमेट करके थोड़ा हायर वैल्यू निकाल के हम लोग काम चला लेते हैं। सब दिखाऊंगा, सब सिखाऊंगा कैसे करना होता है। आप डरो मत कि मैंने स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड पढ़ा, बड़ी कॉम्प्लिकेटेड स्लोप डिफ्लेक्शन डायग्राम बनाया, ये वो बनाया, याद नहीं रहता है फॉर्मूला। बेसिक फंडे के क्लियर करिए, आपके पास कोड है जो रेडीमेड आपको वैल्यूज देगा, आपका अपना दिमाग है और डिज़ाइन के कुछ प्रैक्टिसेस हैं जो आप जानेंगे तो काम आसान हो जाता है। इतना भी मुश्किल नहीं है जितना हम पढ़ते हैं इतना ज़्यादा हम पढ़ते हैं आगे के फर्दर डेवलपमेंट के लिए, लेकिन जो काम है, जो मार्केट में जो काम हो रहा है वो अभी उससे काफ़ी नीचे लेवल तक ही है। कुछ स्ट्रक्चर्स है जिसमें आपको हाई लेवल की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम एक बार पढ़े रहेंगे तो यार बुक देखेंगे, ज़रूरत पड़ेगा तो बुक भी खोलेंगे, ऐसा थोड़ी कि बुक को ताला लगा देंगे। बुक तो हमेशा हमारे काम आएगा, जब भी हम फंसेंगे, जब भी हम ठिठकेंगे, जब भी हमारे पास कुछ भी हर्डल आएगा, बुक के पास जाएंगे, बुक हमें निकाल देगा। हर प्रॉब्लम का सलूशन बुक में है और बुक के गाइडेंस में ही हमें काम करना है। लेकिन बुक में बहुत सारी चीज़ें जो हम लोग एकेडमिक्स में पढ़ते हैं उतना लंबा मेथड नहीं करना होता है, उसके तरीके हमने शॉर्टकट ढूंढे हुए हैं डिज़ाइन करने के, और उन शॉर्टकट तरीक़ों से काम फटाफट होता है। ऐसे भी हमारे पास कंप्यूटर्स हैं आज के डेट में, सॉफ्टवेयर्स हैं, एक्सेल सीट्स हैं, तो उनमें हम सारा एक फॉर्मेट बना के उसमें डाटा डालिए, फटाफट आपका डिज़ाइन निकलता है। इतना भी फटाफट नहीं निकलता है, टाइम तो लगता है उसमें भी। जो बेसिकली क्या है कि आपको स्ट्रक्चर को समझना शुरू करना पड़ेगा कि भाई ये कॉलम है, तो आप देखो तो आपको समझने की कॉलम पे क्या लोड लग रहा होगा, कैसे कैसे इसमें मूवमेंट जनरेट हो रहे होंगे, कैसे स्ट्रेस में होगा ये कॉलम, उसको बचाने के लिए कितना सरिया लगा होगा, कैसे इसमें टाई बंधी होगी। तो इस तरह से आप विजुअलाइज करिए, आंखों में एक्सरे डालिए और अंदर का रेनफोर्समेंट देखना शुरू करिए। डिज़ाइन तो आप सीख ही जाएंगे। थोड़ी मेहनत करिए, थोड़ी सी मेरी गाइडेंस, दोनों मिलाइएगा, यू विल बी एक्सेल इन योर डिज़ाइन। तो आप परीक्षा में भी अच्छा कर सकते हैं, अपना प्रोफेशन के रूप में भी। डिज़ाइन इंजीनियरिंग का प्रोफेशन में भी काफ़ी मेट्रो सिटीज़ में, बड़े अच्छे सिटीज़ में जॉब्स होती हैं। अगर आप डिज़ाइन करेंगे तो आपको डिज़ाइन ऑफिस में जॉब भी लग सकता है, या फिर आप अपना कंसल्टेंसी भी चालू कर सकते हैं। तो देयर आर सेवरल थिंग्स, बट बेसिकली जो डिज़ाइन है यही तो मेन सिविल इंजीनियरिंग को गवर्न करता है, रूल्स यहीं से बनते हैं। तो सीखिए, सीखने के लिए अगर आप चैनल पे आ गए हैं तो सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स दोस्तों को भी बोलिए जुड़ने के लिए, और जल्दी से चैनल को ग्रो कराइए। अच्छा लगा वीडियो, थोड़ी सी संतोष हुआ, वीडियो को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक कर दीजिएगा वीडियो पसंद आए तो।
मिलते हैं इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।